राधे राधे। देखिए, आज हम फिर आप सभी को सिंदूर की महिमा के अंतर्गत ही एक नई कथा सुनाएंगे, जिसमें मुख्य पात्र वृंदा है। ये वही वृंदा है जिनकी कार्तिक पूर्णिमा पर शालिग्राम जी के साथ पूजा की जाती है, तुलसी जी की। तो उनकी कथा क्या है, उनके सिंदूर में कितना ताकत है, ये सब आप जानें। देखिए, एक जलंधर हुआ। जलंधर दैत्य था और उसकी पत्नी का नाम था वृंदा। तो जलंधर जो था वो देवताओं से बहुत ईर्ष्या किया करता था, राक्षसों का राजा था और भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानता था। लेकिन जहाँ तक सभी लोग जानते हैं कि जितने भी राक्षस हुए वो भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं, क्योंकि भगवान शिव किसी के साथ भी दोहाती नहीं किया करते हैं। तो एक समय की बात है कि उसने हिमालय पर माता पार्वती जी को देखा। तो माता पार्वती जी को देखकर उसने माता पार्वती को गलत निगाह से देखा। उसने उन्हें माँ के रूप में नहीं देखा। फिर तो वो उद्योग करने लगा, वो तो शिव से भी बैर बांधने लगा और लड़ने जा पहुंचा भगवान शिव के पास। तो भगवान शिव ने उसको समझाया कि वो माता है, लेकिन वो नहीं माना। युद्ध के लिए उसने भगवान शिव को ललकार दिया। युद्ध हुआ। तो जब युद्ध हुआ तो भगवान शिव जब उसको मारने जाते तो यहां पर जो वृंदा थी वो भगवान विष्णु की परम भक्तन थी, परंतु जो उसका पति था जलंधर वो भगवान विष्णु से द्रोह करता था। इसी वजह से वो वृंदा पर भी अत्याचार पे अत्याचार करता था, उसका अपमान किया करता था। परंतु वृंदा हमेशा अपने सुहाग की, अपने सिंदूर की, अपने पति की हमेशा से रक्षा और सम्मान किया करती थी। और क्या बोलते हैं कि जब भी वो जाती थी, जब भी वो जलंधर जाता था युद्ध के लिए, तो वृंदा उस समय भगवान विष्णु की पूजा में बैठ जाया करती थी। तो इससे क्या हो रहा था कि जब भगवान शिव उसके ऊपर वार करते थे उसको मारने के लिए, तो वही सिंदूर आड़ बन जाता था रोकने के लिए, और भगवान शिव उसको नहीं मार पा रहे थे। क्यों? क्योंकि जो ताकत थी वो वृंदा के पतिव्रत धर्म की, उसके सिंदूर की ताकत थी। भगवान शिव बड़े बेचैन हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या बात है। माता पार्वती जी ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है प्रभु, आप शिव हैं, मैं शक्ति हूँ और मैं ही सिंदूर भी हूँ, क्योंकि मैं ही ऊर्जा हूँ, हम दोनों ही सिंदूर में विराजित हैं। तो भगवान विष्णु को बताया गया। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, वो मेरी भक्त है। उन्होंने एक ऐसी लीला रची कि जब जलंधर भगवान शिव से वहां युद्ध कर रहा था, तब वो जलंधर का रूप लेकर वृंदा के समीप आ गए और उन्होंने कहा कि देखो मैं जीत कर आ गया। तो वृंदा ने अपनी पूजा छोड़ दी और जैसे ही वो पूजा से उठी है, वैसे ही भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। इधर जैसे ही वो बैठी है वृंदा, वैसे ही उसने कहा कि आप मेरे पति नहीं हैं। वो समझ गई, क्योंकि वो उसके सिंदूर की ताकत थी, उसको बेचैनी होने लगी। उसने कहा आप मेरे स्वामी नहीं हैं, आप कौन हैं, मेरे सामने आइए। उसको पता चल गया कि मेरे पति मारे गए, तो वो सामने ही नहीं आ रहे। फिर उसने हाथ जोड़कर ये कहा कि हे ईश्वर, हे भगवान विष्णु, अगर मैं आपकी परम भक्त हूं, अगर मेरे सिंदूर में ताकत है, अगर ये मेरे मांग में भरा हुआ सिंदूर मेरे ही पति का है, मैं पतिव्रता नारी हूं, तो ये जो कोई भी है
मेरे सामने असली रूप में आ जाएं, जो उनका रूप है, और पाषाण हो जाए। जैसे उसने ये बात कही है, वैसे भगवान विष्णु जलंधर का रूप त्याग कर तुरंत अपने पूर्ण रूप में आ गए, चतुर्भुज रूप में आ गए, और देखते देखते पाषाण बन गए, पत्थर के हो गए, जिनको हम शालिग्राम कहते हैं। शालिग्राम रूप में हो गए, काले पड़ गए। जब वृंदा ने देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ, और इधर लक्ष्मी भी अपने सिंदूर की रक्षा के लिए आई। वृंदा से अपना सिंदूर मांगा, भगवान विष्णु को मांगा, तो भगवान विष्णु को वृंदा ने दे दिया, क्योंकि लक्ष्मी वृंदा की नंद थी, और भाभी के यहाँ से नंद कभी खाली हाथ नहीं जाती है। तो जब वृंदा ने लक्ष्मी को भगवान विष्णु दे दिए, तो भगवान विष्णु ने भी वृंदा को ये वरदान दिया कि तुम्हारे सिंदूर में इतनी ताकत है कि तुम विधवा होते हुए भी सदैव सुहागिन रहोगी, सदैव, और मैं तुम्हारे चरणों में पड़ा रहूंगा शालिग्राम के रूप में। ये मेरे पाप का प्रायश्चित होगा। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देंगे, और आप खुद ही समझ सकते हैं कि भारत की नारियों में, भारत की नारियों की मांग में भरे हुए सिंदूर की क्या महिमा है, क्या ताकत है। इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ मेरा सभी लोगों से यही कहना है, राधे राधे।